हेलो फ्रेंड्स, सविंद्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ एक सब्जेक्ट हमारा जो है इतिहास। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या जानकारियाँ हम इकट्ठा कर सकते हैं। हम शुरुआती क्लास से क्लास 0 से लेकर हम इसमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। आइए देखते हैं हमें क्या क्या सीखना है, इतिहास से हम क्या जान सकते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, हमने शुरुआत में इतिहास को कहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं इतिहास कहते किसको हैं। इतिहास बीती घटनाओं का तिथवार अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास जो बीती बातें होती हैं उसके बारे में ही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तथा इसका तिथिवार अध्ययन, जैसे अगर कहा जाए किसी बीती हुई बात को हम तारीख से इंडिकेट करते हैं, उसी तरह इतिहास को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? तिथिवार या एक सन के अनुसार इसको हमने बांटा है। देखिए, शुरुआत में इतिहास को हम कितने पार्टों में बांटते हैं? 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत, तथा दूसरा कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। पुस्तकों के अनुसार बांटे गए इतिहास को क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अगर कहा जाए इतिहास को हम बांट कैसे सकते हैं, तो हमारे अध्ययन के लिए, हमारे अध्ययन के कार्य को सरल बनाने के लिए इतिहास का क्या किया गया है? इतिहास का विभाजन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए इतिहास किसे कहते हैं, तथा बीती हुई बातों का तिथवार अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आगे देखते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। शुरुआती दौर में इतिहास को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत के अनुसार तथा साहित्यिक स्रोत के अनुसार। पहला देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के अनुसार क्या क्या बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है। तो पुरातात्विक स्रोत के अनुसार पहला पार्ट जो है अभिलेख, जैसे कहा जाए अशोक के अभिलेख। अशोक के अगर कहा जाए, अशोक को अभिलेखों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। तो पहला अभिलेख तथा मुद्रा, भवन, मृत भांड जिसे कहते हैं बर्तनों के अनुसार, मूर्ति कला, मूर्ति जो प्राप्त हुई है खुदाई के अनुसार, जितने भी मूर्ति के पार्ट प्राप्त किए गए हैं उसे मूर्ति कला स्रोत के अनुसार इतिहास को विभाजित किया गया है। यह किस तरह में आता है? ये पुरातात्विक स्रोत के अनुसार बांटा गया है। कौन कौन सा? अभिलेख, मुद्रा, भवन, मृतभांड एवं मूर्ति कला, जिससे खुदाई के अनुसार हमें अभिलेख प्राप्त हुए, मुद्राएं प्राप्त हुई अनेकों प्रकार की, भवन के साक्ष्य मिले हैं, मृत भांड मतलब बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, अनेकों प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। जैसे अगर कहा जाए मोहनजोदड़ो से खुदाई के अनुसार एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि उस समय नृत्य कला भी उपस्थित थी। आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत के अनुसार इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक साहित्य के अनुसार, धार्मिकोत्तर साहित्य के अनुसार तथा विदेशी साहित्यों के अनुसार। अगर कहा जाए आपसे धार्मिक साहित्य कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है? बौद्धिक साहित्य, दूसरा बौद्धिक क्या है? वैदिक साहित्य, और दूसरा कौन सा है? बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। अब अगर देखते हैं, अगर कहा जाए वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैदिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य एवं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अनेकों 2 प्रकार से बांटा गया है। अगर कहा जाए ब्राह्मणोत्तर साहित्य में, अगर कहा जाए कर्म कांडों को दूर करने के लिए दो जो हैं निकले थे, क्या कहते हैं इसे? धर्म, जिसे कहा जाता है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसे कहा जाए ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? बौद्ध धर्म, दूसरा कौन सा है? जैन धर्म के अनुसार बांटा गया है। आप ये समझ गए हैं। आगे देखते हैं दूसरा पार्ट है धर्मोत्तर साहित्य के अनुसार अनेकों प्रकार से, अगर कहा जाए जो सामाजिक विशेषताओं पर वर्णन किया गया है, जो सामाजिक विशेषताओं का वर्णन किया गया, उसे किस भागों में बांटा गया है? धर्मोत्तर साहित्य के अनुसार। पहला पार्ट अगर कहा जाए पुस्तकें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछता है कि अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो पतंजलि की पुस्तक है। अगर कहा जाए अष्टाध्यायी में किसका वर्णन है, तो इसमें व्याकरण का वर्णन है। ठीक है। अगर कहा जाए और किसकी पुस्तक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक है, तो कौटिल्य की पुस्तक है।
अगर पूछा जाए कौटिल्य का दूसरा नाम तो क्या कह सकते हैं, इनका क्या नाम था, विष्णुगुप्त था। अगर दूसरी चीज अगर इसी में पूछा जाए कि यह किसके प्रधानमंत्री थे, तो किसके प्रधानमंत्री थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात, कालिदास आते हैं। कालिदास की पुस्तक का नाम क्या है? अगर कहा जाए खंड काव्य में आपसे अगर पूछा जाए तो खंड काव्य में आप क्या कह सकते हैं, ऋतु संहार, मेघदूतम। मेघदूतम ये क्या है, इसके खंड काव्य हैं। दूसरा, अगर महाकाव्य की बात किया जाए, रघुवंशम एवं कुमार संभवम, ये दूसरी पुस्तक है। दो पुस्तकें मिलकर क्या बनाए हैं, महाकाव्य का वर्णन किया गया है। और दूसरी बात देखते हैं, भवभूत की पुस्तक कौन सी है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए उत्तर समचरितम तथा महावीर चरितम, ये दो पुस्तकें हैं जो किसकी हैं, भवभूत की हैं। अब आप देख सकते हैं इतिहास को तिथिवार वर्णन या बीती हुई बातों का तिथिवार वर्णन क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। साहित्य, अगर इतिहास को हम किस लिए बांट दिए हैं, हमारी सरलता के अनुसार या समझने के लिए हमें इतिहास को पार्टों में डिवाइडेशन कर दिया गया है। पहले अगर शुरू में कहा जाए इतिहास को दो भागों में बांटा गया, पुरातात्विक स्रोत के अनुसार एवं साहित्य के स्रोत के अनुसार। अगर कहा जाए अभिलेखों के अनुसार, भवन, मुद्रा, मृतभांड एवं मूर्तिकला के अनुसार, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हमें, उसे क्या कहते हैं,